उत्तर प्रदेश विधानसभा की 2 दिवसीय शीतकालीन सत्र के पूरे होने के बाद आज समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर सपा विधानमंडल के नेता और सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शीतकालीन सत्र को लेकर सवाल उठाए। मनोज पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि विधानसभा को न्याय का मंदिर माना जाता है, जो समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए भी यहीं पर आवाज उठाई जाती है, लेकिन यहाँ किसी भी समस्या पर चर्चा नहीं की जाती है और ना ही समस्याओं को सुना जाता है। इस बार का सत्र यूपी का सबसे छोटा बजट सत्र चलाया गया। यूपी सरकार ने कैबिनेट बैठक करके शीतकालीन सत्र को 3 दिन की मंजूरी दी थी। कार्य मंत्रणा बैठक में भी 3 दिन का सत्र चलाने की बात कही गई थी, लेकिन सत्र सिर्फ 2 दिन तक ही चलाया गया, जो लोकतंत्र की हत्या है। आज यूपी के किसान नौजवान परेशान हैं। धान खरीद की समस्या से किसान परेशान हो रहे हैं। खाद बीज का संकट है। बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा होनी थी, लेकिन सरकार ने जनता, गरीब, महंगाई के मुद्दे को विपक्ष में न उठा सके और चर्चा न हो, सदन के न्याय के मंदिर में विपक्ष अपनी बात न रख पाए, इसलिए सदन स्थगित कर दिया गया। खास तौर पे इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबसे कहना चाहते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए हम सब चुन करके आते हैं, इस विधानसभा के जिसको न्याय का भी मंदिर माना जाता है, जनता के हितों की बात करने का मंदिर माना जाता है और जो समस्याएं हैं उनके निराकरण का भी मंदिर माना जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट के फैसले से इस शीतकालीन अधिवेशन को 3 दिवस के लिए उसने स्वीकृत किया था। लालजी वर्मा जी भी समाजवादी पार्टी से कार्य मंत्रणा के सदस्य हैं। उस कार्य मंत्रणा की अंतिम बैठक में भी दिनांक 5, 6 और 7 को सत्र चलने की स्वीकृति हुई थी और ये उसकी कार्यवृत्ति में छपा भी था। आज जब उत्तर प्रदेश में किसान के धान की खरीद नहीं हो रही है और सरकार ही अपने आंकड़े में मान रही है कि जो टारगेट लक्ष्य उसने लिया था उसके सापेक्ष 22% की खरीद अब तक केवल धान की हो पाई है। पूरे प्रदेश में आज किसान परेशान है। किसान के धान क्रय केंद्र पर बिचौलियों का कब्जा है। एक भी आम किसान अपना धान नहीं बेच पा रहा है। डीएपी यूरिया की एक भारी किल्लत उत्तर प्रदेश में चल रही है। लंबी लंबी लाइनें आज डीएपी यूरिया के केंद्रों में, सहकारी समिति के केंद्रों में और भी जो भी एजेंसियां हैं उनमें देखा जा सकता है और उसके बाद भी डीएपी यूरिया आज किसान को नहीं मिल पा रही है। बड़ी संख्या में आज लोगों की धान की फसल पीछे हो रही है या खराब हो रही है। नहरों में पानी नहीं आ रहा। गांव में बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। लोग प्राइवेट ट्यूबवेल से भी सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। इन तमाम विषयों को लेकर सदन पे चर्चा होनी थी और इससे संबंधित तमाम तारांकित प्रश्न दिनांक 7 को भी लगे थे, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार जहां हर विषय पे लोकतंत्र की हत्या कर रही है और संविधान को समाप्त करने का प्रयास कर रही है, वहीं सदन में जनता के, किसान के, गरीबी के, महंगाई के, कानून व्यवस्था की खराब होने के मुद्दे को विपक्ष न उठा सके और इस पर चर्चा न हो सके, इसके लिए षड्यंत्र करके कल एकाएक सदन को स्थगित कर दिया। सदन स्थगित जब हुआ, इसकी लाइव कार्रवाई पूरा उत्तर प्रदेश और देश देख रहा था। कल की जो कार्य पुस्तिका थी उसमें जनगण मन अधिनायक भी नहीं था, जो समाप्ति का रहता है। एकाएक सरकार की तरफ से वक्तव्य आ गया कि हम सदन को समाप्त कर रहे हैं। जहां आज सरकार थाने तहसील में आम जनता की सुनवाई नहीं कर रही है, विपक्ष के विधायक जिन मुद्दों पर जा रहे हैं उसकी सुनवाई नहीं कर रही है, तो न्याय के इस मंदिर पे सदन को भी इसीलिए नहीं चला रही है कि जनता के मुद्दों पर, प्रदेश की समस्याओं पर विपक्ष के विधायक अपनी बात रख सकें। आज आप देखिए, ये शायद उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा अपवाद स्वरूप
जहां विधानसभा के गठन होने के लगभग 9 महीने हो गए और विधानसभा की ये नियमावली है जो भारत के संविधान से आच्छादित होती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 का नियम 200 जो ये शक्तियां और आदेश प्रदान करता है कि नगर की विधानसभाओं के गठन होने और हाउस चलने के प्रथम सत्र में से पूर्व या उसके समाप्त होने के तत्काल बाद विधानसभा की कमेटियों का गठन हो जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट लोक लेखा जैसी कमेटी जहां सारी स्क्रूटनी होती है। आज सरकार और सरकार के अधिकारी किस मद का पैसा कहां खर्च कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, अपव्यय किया जा रहा है, इसकी स्क्रूटनी कौन करेगा? लोक लेखा करेगा। कई हजार याचिकाएं पिछली याचिका सीमित में पेंडिंग नहीं और कितनी याचिकाएं इन 2 हाउस में आ गई। आखिर ये याचिकाएं सदस्य क्यों ला रहे हैं जब वो कमेटी गठित ही नहीं है और उस पर कोई निस्तारण नहीं हो पाएगा तो इन कमेटियों का क्या मतलब है? हम समझते हैं कि पूरे देश का ये पहला राज्य होगा और उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद विधानसभा के गठन के बाद ये पहला मौका होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधानसभाओं की कमेटी का गठन नहीं किया। इससे ज्यादा लोकतंत्र की हत्या और संविधान को अनदेखा करने का कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। मंशा साफ स्पष्ट है। सरकार नहीं चाहती है कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो सके।